तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जानन टाइप न्यूज चैनल। हमेशा की तरह अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आपसे वही एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक विनती करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकॉन है जिसमें मतलब घंटी की आकृति का जो बटन दिखाई दे रहा है इसको दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो जब भी हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। क्योंकि हमको जो फीडबैक मिला है उससे ये पता चलता है कि जब भी नया कोई दर्शक हमारा वीडियो देखता है तो उसको वो बहुत पसंद आता है और उसकी दिलचस्पी उसके बाद हमारे वीडियोस में इतनी बढ़ जाती है कि वो ये सोचता है कि हम कब नया वीडियो डालने वाले हैं, वो उससे सूचित रहे और वो नया वीडियो भी देख सके। तो आपको इस तरह आपको मदद मिलेगी अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है नई वीडियो की और बेल आइकन दबा देंगे तो नई वीडियो की जानकारी मिलने में आपको पूरी तरह से मदद मिलेगी। और साथ ही आज के वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना न भी भूलें। आज हम फिर उसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो शोषा अरविंद केजरीवाल ने उछाला और पहले से भी ये कहीं ना कहीं चर्चाओं में था कि शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और शाह माने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बिल्कुल बनती नहीं है और संबंध दोनों के बीच में इतने तल्ख हो गए हैं कि जो लोकसभा चुनाव के बाद में जो योगी आदित्यनाथ है उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। क्योंकि अमित शाह का इतना प्रभाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि वास्तव में अगर जिसको नहीं चाहेंगे वो अपने पद में रह नहीं सकता। तो अगर ये बात है कि नहीं वो भी उनके बड़े जो है मुरीद हों, ये आवाज देने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि वो उनकी योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली के बड़े मुरीद हैं और इस नाते ये माना जाए कि वो नहीं, ये तो बेवजह की चर्चाएं हैं और ये जो है ऐसा नहीं, योगी मोदी जी नहीं होने देंगे, योगी जी पे कोई आंच नहीं आने देंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जो बारीकी से लंबे समय से देख रहे वो ये बात जानते हैं कि इस दंगी का आशावाद उसका कोई मतलब नहीं है। अगर शाह ने ठान लिया है कि योगी आदित्यनाथ को नहीं रहना तो वो योगी आदित्यनाथ को नहीं रहना। राजनीतिक जोखिम की भी बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते अमित शाह। उन्होंने देखा था वसुंधरा राजे की जो राजस्थान में पकड़ है तो उसको देखते हुए ये था कि वसुंधरा राजे को पार्टी हटाने का जोखिम मोल नहीं लेगी। लेकिन आखिर में जो लोकसभा तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में न वसुंधरा राजे को न उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, उनके बहुत लोकप्रिय होते हुए भी उनको चेहरा भी नहीं बनाया योगी और मोदी और शाह ने। और इसके बाद में जब चुनाव परिणाम आ गए तो वसुंधरा राजे को भी हटा दिया और लाडली बहना योजना जिसके जो शिवराज सिंह चौहान लाए थे और ये माना जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार सत्ता में वापसी है मध्य प्रदेश में, उसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा हाथ उस लाडली बहना योजना का है। इसलिए वो एहसान फरामोशी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं करेगा, उससे लोगों के बीच में गलत संदेश जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने तय कर लिया तो वो फिर इतने अपने निश्चय के इतने पक्के हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों की परवाह मोदी और शाह की जोड़ी नहीं करती। और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी चलता कर दिया और शिवराज सिंह चौहान तो कुछ दिन तो इसके लिए तिलमिलाए और वो अपनी बहनों से मिलने चले गए। वो मामा आपका बीच में आया है, उन्होंने वो तमाम सारी नाटकबाजी की और जो है इस तरीके से लगा कि वो एक तरह से जो है एक नरम बगावत का रुख अपना के और परेशान करना चाहते मोदी और शाह को। लेकिन मोदी और शाह ने उनको कोई भाव नहीं दिया और आखिरी में वो चुपचाप होकर बैठ गए और इसका उनका सिला ये मिला है कि उनको लोकसभा चुनाव में टिकट मिल गया है। वो जो है वहां से बिरसा से अपनी पुरानी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जो है वो अगर जो उन्होंने इस बीच में समर्पण किया है, समर्पण किए रखा है, ये बताया कि वो शरणागत, उन्होंने ये मान लिया कि शरणागत हो जाना मोदी की यही नियति है। अगर भारतीय जनता पार्टी में सरवाइव करना है तो
हो सकता है कि इसके इनाम स्वरूप अगर मोदी को मिल जाती, तीसरी बार मोदी जी बनाते हैं सरकार की, तो उनको उनकी सरकार में स्थान मिल जाएगा, तो उनको कुछ उनका पुनर्वास हो सकेगा, कुछ उनकी वापसी हो सकेगी। तो वही बात मैं कह रहा था कि बहुत ही वो भी अपने आप में बहुत हेगड़ी उनकी हेगड़ी भी मशहूर है योगी आदित्यनाथ की। वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा, एक सीमा से ज्यादा वो दबाव मंजूर नहीं करते, खुददारी उनके अंदर भी बहुत है। तो वो शाह के आगे सरेंडर उनके भी करने का सवाल नहीं है, पर उनको साथ साथ में गुमान भी है और लोग भी उनसे सहानुभूति रखते कि वो भी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में मोदी के पहले ना सही तो मोदी के बाद में भी हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उनकी छवि बन चुकी है। इसलिए उनसे जो है उनको नाराज करने का खतरा मोदी जी नहीं उठाएंगे, शाह के नहीं उठाएंगे। बहरहाल उठाए कि नहीं उठाए, लेकिन साथ साथ में एक बड़ी तादाद, जैसा मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो मोदी और शाह की कार्यप्रणाली को पर बारीक जिन्होंने निगाह रखी, वो जानते हैं कि नहीं वो फिर मैं ये दोहरा देना चाहता हूँ कि वो इस आशावाद पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते और वो ये मानते हैं कि योगी अगर ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल की बात तत्काल कहीं सही साबित ना हो जाए, ये उनको सिद्ध करना हो कि नहीं अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था हमने वही कर दिया, ये साबित न करना चाहते हो मोदी शाह की, तो थोड़ा मौका दे दें, 2-3 महीने उनको बना रखें, 2-3 महीने बाद उनको हटा दें। लेकिन उनका जो है वो अब जरूरत से ज्यादा उनकी लोकप्रियता हो चुकी है, जिसको जो बर्दाश्त करने के लिए जो उनके मोदी और शाह की जोड़ी के बर्दाश्त के बाहर है, तो उन्हें हटना तो पड़ेगा ही इस साल के अंत तक, भले ही ऐसा हो। तो अब योगी के पक्ष में एक सहानुभूति लहर चल रही है। लोग, जिन लोगों ने मोदी को वोट दिया, जो लोग वैसे निरपेक्ष अगर तौर से देखा जाए, अगर योगी तुलना में ना आए तो वो जो है वो बड़े प्रशंसक है, बड़ा भक्तिभाव है उनके लिए मोदी के प्रति। लेकिन ऐसे लोग भी, जब योगी का चेहरा सामने आ जाता है, योगी के हटाने की बात आ जाती, तो उनकी वो सहानुभूति योगी के प्रति उमड़ पड़ती है। तो ये योगी के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर भी कहीं ना कहीं चल रही है। तो अब इस सहानुभूति की जो एक लहर चल रही है और योगी को जो समर्थन मिल रहा है, अब इसको भी आंक रहे होंगे, उनका पास में भी फीडबैक लेने के जबरदस्त तरीके हैं। उनके प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल जैसी खुफिया मामलों की का एक विशेषज्ञ हस्ती मौजूद है, तो उनको भी ये जानकारी मिल रही होगी कि इससे थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की पैठ कमजोर हो सकती है, पार्टी में आंतरिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कुछ लोग खासी नाराजगी प्रकट कर सकते, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ मजबूत लोग नाराजगी प्रकट भी कर सकते हैं अगर योगी को अगर हटाया जाता है। पर मतलब यह है कि इससे जो योगी जी को सहानुभूति मिल रही है और उनके पक्ष में एक वातावरण बनाया जा रहा है कि देखिए उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बेलगाम राज्य को और कैसा, मतलब कितनी वहां पे अच्छा कानून व्यवस्था कितनी अच्छी कर दी है, बहुत दुर्दांत माफियाओं को इतनी बुरी तरह से कोई ठिकाने नहीं लगा पाया। बुलडोजर उनका मॉडल है कि जो कानून व्यवस्था का वो जो विधिवेदता है उनकी निगाह में बड़ा भले ही आपत्तिजनक हो, लेकिन वो जो एक बड़ी संख्या ऐसी देश में लोगों की है जो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर मॉडल बहुत कामयाब है। और ये उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश, जिसको लोग उल्टा प्रदेश कहने लगे थे, वो वास्तव में कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश बन गया है। तो वो लोग जो है वो जो योगी जी की तारीफ में कसीदे कड़े जा रहे हैं, योगी की तमाम सारी उस सहानुभूति लहर की वजह से योगी जी की अच्छाइयां भी सामने आ रही। लेकिन योगी जी अगर आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ हद तक प्रतिकूल हवाएं चल रही हैं, तो अगर उसके लिए मोदी और शाह जिम्मेदार है, मोदी जी की नीतियां, उनका भाषण, अगर जो चुनावी उनका भाषण है, जो वो बहुत ही निम्न कोटि का जो भाषण है, वो अगर जिम्मेदार है, तो उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा प्रतिकूल हवा महसूस की जा रही है, उसके लिए योगी जी कम जिम्मेदार नहीं है। योगी जी को भी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने जो योगी जी के राज्य में अभी एक नाते कुछ लोग ये जब निष्पक्ष समीक्षा करते हैं, तो
उनके ख्याल में योगी जी की शासन चलाने की कार्यशैली उनकी निगाह में आती है, उसके अनुभव जो है उनके जब संज्ञान में आते तो वो विशिष्ट होते। योगी जी ने क्या काम किया? योगी जी ने पूरी शासन व्यवस्था को अफसरशाही के हवाले कर दिया। उस अफसरशाही के जो हद दर्जे की भ्रष्ट अफसरशाही है, भ्रष्टाचार इस समय यूपी में चरम सीमा पे, और हद दर्जे की वो निरंकुशता है। और हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्तर प्रदेश में अपना निजी काम भी, वो चाहे जितना भी उसका काम हो, चाहे वो चाहे कितना सही काम हो, चाहे जितना ईमानदारी का काम हो, वो निजी काम भी उसका नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कहीं कोई सिफारिश नहीं हो सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेता इस कदर निराश हो चुका कि अमित शाह ने 2014 में जब अध्यक्ष रहने के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर जो संगठन का ताना बाना संगठन खड़ा किया था, जिसमें वास्तव में बूथ स्तर पर किसी के पदाधिकारी, सारे बूथ स्तर का संगठन, अन्य पार्टी तो फर्जी था, लेकिन उन्होंने बूथ स्तर पर वास्तव में एक सक्रिय जो है तंत्र एक खड़ा किया था, बूथ स्तर तक एक सक्रिय तंत्र खड़ा किया था, और उसने चुनावों में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके बाद में पन्ना प्रमुख उनकी ही सलाह से, उन्हीं की तजवीज थी, वो भले ही उनके जमाने में ना आया हो, उनके बाद में आया हो, लेकिन उन्हीं के निर्देश थे जो जेपी नड्डा ये पन्ना प्रमुख की व्यवस्था को लेके आई, जिससे एक एक पन्ने का जो मतदाता सूची थी वो भारतीय जनता पार्टी का उस इलाके का सर्वोच्च पदाधिकारी उसका एक प्रमुख रहता था। आपकी बात जब लोगों ने देखा मेरा काम तो होता नहीं है, और पार्टी काम इतना ज्यादा लेती है हमसे कि कभी प्रधानमंत्री की मन की बात के लिए हमें लोगों को इकट्ठा करना है, कभी हमें जो है एक ना एक आयोजन बना रहता है। अभी यात्रा निकाली थी 15 अगस्त के बाद गाँव गाँव में, उन्होंने कहा जिनको लाभार्थी योजनाओं का लाभ नहीं मिला वो पात्र है, उनको चिन्हित करके उनको फार्म भरवाने का काम करिए। वो कोई कागजी काम नहीं हुआ। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव में गए, उन्होंने मेहनत की, लेकिन जब वो देख रहे थे कि बिना मजदूरी के जो बेगारी जैसी कराई जा रही, काम भी हमारा नहीं होना, सम्मान भी नहीं होना, अगर योगी जी से शिकायत करने कोई पहुंच जाए किसी अधिकारी की, तो योगी जी इतना मतलब अधिकारियों से जाके दबाव में आ चुके, इतना अधिकारियों के वसीभूत हो चुके कि वो सार्वजनिक रूप से उनको एक तरह से जलील करते देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या विधायकों तक को उनको ये कहते सुना गया कि आप पहले तो अपनी तो जो है आप दलाली करना बंद कर दें, अधिकारी तो अपने आप सुधर जाएंगे। और आम जनता को उसका बहुत बड़ा खामियाजा चुनाव भुगतना पड़ा। आम जनता आज कोस रही है, आज जो खिलाफ हुई है, बाकी सारे मुद्दे तो उत्तर प्रदेश में बाद में आए उसके विचार में, कि वो पता चला कि अगर ओबीसी का आदमी है और जो है उसका शेड्यूल कास्ट का है, वो संविधान को खत्म किए जाने के मुद्दे की वजह से भयभीत होने शुरू किया। लेकिन वो कहता नहीं कि कोई, वो तो रुआसी बैठी थी और वो आ गए तो फिर जो मतलब उनको रोना ही था, तो वो तो रुआसा इसलिए बैठा ही हुआ था भारतीय जनता पार्टी में। ये इन मुद्दों का विचार तो उसके दिमाग में बाद में होता, पहले तो वो खिन्नता लिए इस बात से बैठा था कि हमारी सरकार है। अब इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कार्यकर्ता का कितना मान सम्मान था, अधिकारी किस कदर जग जाते थे, लेकिन हमारी सरकार में, और हम एक मोटरसाइकिल तक छुड़ाने की हैसियत नहीं रखते, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ईमानदारी से काम कर रही हो नौकरशाही, वही दरोगा जी रुपए ले लेंगे तो वो 1 मिनट में मोटरसाइकिल छोड़ देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता का टेलीफोन आ गया तो वो कार्यकर्ता का टेलीफोन आ गया बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनका वीडियो बना लेंगे। एक गोरखपुर में पहले कार्यकाल में एक लेडीज सीओ ने एक वीडियो बना लिया था भारतीय जनता पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता का, ये उसकी एक जरूरत थी। अगर मतलब कायदे से तो योगी को ये चाहिए था कि उसको तत्काल सस्पेंड कर दी, कि उसने कैसे हिम्मत की, वो अधिकारियों को वो अपना वीडियो भेज सकती थी गोपनीय रूप से, और वो गोपनीय रूप से मुख्यमंत्री को वीडियो दिखा सकते थे, फिर पार्टी इस तरफ से कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन इससे तो पार्टी की छवि खराब हुई, और आपने ये सीईओ ने क्या साबित करने की कोशिश की कि हम तो सरकार से ऊपर है। तो ये सारी जो चीजें हुई हैं, इन सारी चीजों से संगठन के लोगों का बहुत मोह भंग हो गया, और वो लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव परिणाम में जो लोकसभा चुनाव के दौरान, चुनाव अभियान के दौरान, वोटिंग के दौरान, जहां 5 चरणों में अभी तक वोटिंग हो चुकी है, 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ स्तर तक के पदाधिकारी थे, जो पन्ना प्रमुख थे, वो कहीं नजर नहीं आए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए। जो कम वोटिंग हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की
कम वोटिंग हुई है, जनरल कास्ट के लोगों की कम वोटिंग हुई है, जनरल कास्ट की महिलाओं ने वोट नहीं डाला। अगर प्रेरित करने वाला जो तंत्र अमित शाह ने गढ़ा था वो अगर मौजूद होता तो वो जो है वो निश्चित रूप से मतलब तो जो है तो वो तंत्र पहले के चुनावों की तरह सक्रिय होता, तो वोटिंग का परसेंटेज इतना कम नहीं रहता और भारतीय जनता पार्टी का वोट सबसे ज्यादा गिरता, क्योंकि अब की बार परसेंटेज गिराने में बहुजन समाज पार्टी का भी हाथ रहा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को दिखाई दे रहा, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहले सबसे ज्यादा वोटिंग करता था, लेकिन अब उससे दिखाई दे रहा था कि हमारी बहन जी की तो आने जो केंद्रीय राजनीति जो आ रही है उसमें उन्होंने अपनी भूमिका नहीं रख छोड़ी है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रही। तो बहुजन समाज पार्टी का नेता बहुत बड़ी संख्या में शिफ्ट हो गया इंडिया गठबंधन की तरफ, और बहुत सारा नेता ये कि उसने ये कहा कि हम नमक हरामी नहीं करेंगे, हमारी अपनी पार्टी से वफादारी, लेकिन हमारी पार्टी अगर की कोई प्रासंगिकता हमें नजर नहीं आ रही चुनाव में तो हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे। तो उसने क्या आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी कोई मेहनत नहीं की और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी लॉस इसमें छुपा हुआ है बहुत बड़ी संख्या में। तो अब योगी जी इस बात पर प्रसन्न हो रहे हैं, योगी जी की जो लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो लोग ये ध्यान रखें कि योगी जी की तारीफ करने के साथ साथ में योगी जी को एक एहसास कराने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आपने शासन में यही रीति नीति जारी रखी तो भारतीय जनता पार्टी रसातल में चली जाएगी। आपको नौकरशाही को आपको जवाबदेह बनाना पड़ेगा, नौकरशाही की इस निरंकुशता को खत्म करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा, और जो जन शिकायतें हैं, जो लोग पीड़ित हो रहे हैं नौकरशाही की मनमानी की वजह से, उनकी शिकायतों के प्रति बहुत ही संवेदनशील शासन को अपने को बनाना पड़ेगा। वो कार्रवाई करके आपको दिखानी पड़ेगी। अधिकारियों का इतना मोह, उनको इतना सिर चढ़ाना आपको बंद करना पड़ेगा। आप अधिकारी भगवान नहीं है, आपको इस मामले में मायावती से नसीहत लेनी चाहिए। मायावती से लोग इसलिए खुश रहते थे, हर वर्ग की मायावती अधिकारियों को जलील करके रखती थी, और ऐसा नहीं था कि आपसे कम काम होता हो। यही हो सकता कि योजनाएं आपकी ज्यादा हो तो आपका काम बहुत अच्छा हो रहा हो, लेकिन काम मायावती भी ज्यादा जो कराना चाहती थी वो आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से काम होता था। और शासन माने केवल गौवंश संरक्षण नहीं है, गौवंश संरक्षण किसी भी शासन की प्राथमिकता में सबसे नीचे हो सकता है। आपकी धार्मिक प्रतिबद्धता हो सकती है, हिंदू समाज की धार्मिक प्रतिबद्धता हो सकती है, लेकिन वो धार्मिक प्रतिबद्धता नीचे है। अन्य उसकी वजह से आप अन्य जो मुख्य प्राथमिकता वाले काम है उनसे आप बरी नहीं हो सकते, जो आपने भुला रखे। आप कहीं समीक्षा करने जाते तो आपकी कानून व्यवस्था की जो बिंदु है आपकी कोई तय नहीं रहते, न तो आपके अधिकारी जाते, ना जवाब जाते, ना आपके मंत्री जाते कभी, वो न तो उनकी शिक्षा को, न तो वो स्वास्थ्य की स्थिति देखते, न वो तहसीलों और थानों में होने वाले भ्रष्टाचार को परखते, ना वो एक उनकी जो है सिस्टमेटिक ढंग से कानून व्यवस्था को लेके कोई बैठक होती है। आपने बड़े बड़े क्रिमिनल पाल दिए, लेकिन अब एक नए सिरे से कानून व्यवस्था खराब होना शुरू हुई है। अगर आपको फीडबैक मिलता हो मुख्यमंत्री जी को, अगर केवल आपने अधिकारियों के भरोसे रख छोड़ी हो तो दूसरी बात है, वरना अगर इंटेलिजेंस से फीडबैक मिलता होगा तो आपको ये पता होगा पूरे उत्तर प्रदेश में किस चरम सीमा पर जुआ हो पहुंच गया है, किस चरम सीमा पर सट्टेबाजी पहुंच रही है। और पुलिस ने एक नया तरीका सीख लिया है। वो तरीका ये है कि जो लोग सट्टा खिलवाते, जो लोग जुआ खिलवाते और तमाम सारे के अपराधी करते, थानेदार उनको रुपया देते, क्योंकि वो थानेदार की कमाई का स्रोत है कि जाओ चले जाओ, एक किसी चैनल की लेते आओ और वहां चैनल में जाके रुपए की एक नोटों की गड्डी मार के आ जाता है, और चैनल के घटिया ये संपादक है, ये जिलों में वो संवाददाता बना देते, यही आके फिर ये काम करने पड़ते। तो ये पत्रकारिता की आड़ में सारा का सारा एक क्राइम बढ़ रहा है, और इस क्राइम बनने में पुलिस स्ट्रिक्ट हो जाए, पुलिस तय कर ले तो कोई पत्रकारिता का तमगा लगाए हो, और कोई भी तमगा, कोई वकील का तमगा लगाए हो, और या कोई बहुत बड़ा तमगा लगाए हो, क्या कानून की निगाह में तो सब बराबर होना चाहिए, सबके साथ में एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप गलत काम नहीं होने दें। लेकिन मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है जानकारी ही नहीं कि पुलिस क्या कह रही, किस ढंग से पुलिस कानून व्यवस्था को खोखला करती जा रही। इसके जब दुष्परिणाम सामने आएंगे, धीरे धीरे चोरी की घटनाएं, लूट की घटनाएं बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि जब सट्टे में लोग बर्बाद हो रहे हैं, पता चला कि गरीबों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही, तो फिर डंकों का क्राइम बढ़ना लाजमी है। और ये इसका स्वरूप अभी आपने अभी जो आपकी जो उपलब्धियां नहीं उसकी वजह से अभी कुछ कम दिखाई दे रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका जो बीज पनपना शुरू हो गया है, और वो बीज
जब एक वृक्ष का एक उसका एक रूप ले लेगा तो फिर एक प्रदेश में भयंकर स्थिति होगी, फिर एक मोह भंग की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये भी योगी जी को भी एहसास कराना बहुत जरूरी है, योगी जी की एक तरफा प्रशंसा से काम नहीं चलेगा, उनकी सहानुभूति से कि आप सब आप में सारी अच्छाइयां हैं और इसलिए आपको हटाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बहुत एक बड़ा वर्ग तो ये सोच रहा है कि आप हट जाएं, आपकी जितनी भूमिका थी वो पूरी हो गई, अब उसको कोई इस पर नहीं। अगर यही व्यवस्था अगर बनी रही तो ये जो जनता जो सबसे ज्यादा आज प्रशंसक बनी हुई है, जो बहुत तारीफ कर रही है, यही जनता एक आध साल के अंदर ही बुरी तरह से खिलाफ हो जाएगी। तो योगी जी वास्तव में इस तरह की जो समालोचना है उस समालोचना को जो है सुनने का, उस समालोचना पर मनन करने का अगर उनके अंदर धैर्य है तो वो चुनाव के बाद में फिर वो अपनी रीति में परिवर्तन ला सकते हैं। और उनकी ये एक अच्छी बात यह है कि योगी जी की उस पर सत्यनिष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता। कोई ईमानदार नेता के रूप में उनकी छवि पे अभी कोई दाग नहीं है, बस केवल ये है कि उनका जो है वो उनके अंदर दूरदृष्टि का अभाव है। लेकिन अगर दूरदृष्टि का अभाव उन्होंने दूर किया, संवेदनशील प्रशासन बनाया और नौकरशाही पर लगाम लगाने पर और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने पर सफल रहे तो मतलब तो फिर तब तो वो कंटिन्यू करेंगे और वो लोकप्रियता जिस वो शिखर पे पहुंचना चाहते जो लोकप्रियता पे, वो उनके मंसूबे कामयाब होंगे, अन्यथा उनकी कहानी यही खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।